दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को विपक्ष ने कुर्सी बचाओ बजट का नाम दिया है, साथ ही जिसमें कांग्रेस मैनिफेस्टो से बहुत कुछ कॉपी पेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे कुर्सी बचाओ बजट का नाम दे दिया। ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि जिनके सहारे पर सरकार चल रही है उनको इस बजट में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है ताकि आगे 5 साल सरकार आराम से चल सके। दरअसल हम सबको पता है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी के सहारे पर एनडीए सत्ता में वापस आई और मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए दिखाई दिए और कुछ भी फ्री में नहीं होता। तो बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कुछ खास था। बिहार को 58,900 करोड़ का ऐलान किया गया तो आंध्र प्रदेश को वहीं पे 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। दोस्तों विपक्ष इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ छोड़ने का डर बता रहा है, जिसकी वजह से 2 राज्यों को 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों बात यहां रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार के एनडीए ज्वाइन करने के बाद उम्मीद लगाई गई थी कि डिप्टी सीएम का पद तो नीतीश कुमार को मिल ही जाएगा या फिर कम से कम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को तो दे दिया जाएगा। बिहार के विकास को नई स्पीड मिल जाएगी, मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब बिहार में विपक्ष नीतीश कुमार के कुर्सी के पीछे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में लालू यादव ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश बाबू अब कुर्सी छोड़ दे। सर आपने कहा था दिलाएंगे, सेपा करें लेकर रहेंगे। तो वहीं दोस्तों बजट पेश होने के बाद मनोज झा भी कहते हुए दिखाई दिए कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, फिर चाहे सरकार पलटनी पड़े। मार्क माई वर्ड्स। विशेष राज्य के फायदे भी गिनाते हुए नजर आए मनोज झा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथी, मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पर तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम सिर पिटा गए। दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में साथ देने की वजह से बिहार और आंध्र प्रदेश को 74,000 करोड़ रुपीस देने का ऐलान हुआ है। मगर क्या सिर्फ ये बजट कुर्सी बचाने के लिए है? क्योंकि इतना करने से 5 साल सरकार तो चल जाएगी, लेकिन बाकी राज्यों का क्या होगा? शिवसेना यूबीटी एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने फाइनेंस मिनिस्टर को याद दिलाया कि महाराष्ट्र का क्या होगा, जहां से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, इतना कि मुंबई को देश का फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है। ऐसे में क्या निर्मला सीतारमण महाराष्ट्र को भूल गई, मुंबई को भूल गई? आपके सामने प्रियंका चतुर्वेदी का ये वीडियो। This budget should be called प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, what is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the center. Because Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give it money for its infrastructure needs and its development. अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या बजट में कांग्रेस मैनिफेस्टो से कॉपी पेस्ट किया गया है? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने की बात कही थी। घोषणा पत्र में पहली नौकरी पक्की गारंटी शीर्षक के तहत कहा गया था कांग्रेस अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। ये कानून 25 साल से कम उम्र के हर डिप्लोमा धारक या कॉलेज ग्रेजुएट के लिए प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में 1 साल की अप्रेंटिस देता अगर कांग्रेस सरकार आ जाती। इस कानून के तहत हर ट्रेनी को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, जो नौकरी देने वाली कंपनी और सरकार मिलकर खर्चा उठाती। कुछ इसी तरीके से निर्मला सीतारमण ने भी ऐलान किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराएगी या देगी। इस दौरान उन्हें 5,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन फ़ायदा दिलाया जाएगा या फ़ायदा दिया जाएगा। इसके अलावा स्कीम ए के तहत सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवकों को 3
किस्तों में 15,000 रुपये देने की बात कर रही है। स्कीम बी के तहत अगर बात की जाए तो सरकार दोस्तों कहते हुए दिखाई दे रही, जो नया बजट आया है, पहली बार नौकरी पाने वालों को पहले 4 साल तक EPFO के जरिए एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा या फिर मिलेगा। इसके साथ ही स्कीम सी के तहत नई नौकरी पाने वाले युवकों को सरकार EPFO के जरिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये देगी। कांग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था, जो अभी भी कांग्रेस मैनिफेस्टो में दर्ज है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस बजट में अपने अलायंस के साथियों को खुश करना चाहती है। राहुल गांधी ने इसे खोखला वादा बताया है। ट्वीट करके राहुल गांधी ने इस बजट के बारे में लिखा है। दोस्तों, 2 राज्यों को 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान कर देना, साथ ही साथ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरीके से नौकरी देने का वादा किया गया था उसी तरीके से नौकरी देना। आप इस पूरे बजट को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।